लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हर सियासी दल अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है, लेकिन किस सियासी दल के किस नेता को दिल्ली की कुर्सी तक पहुंचाना है, इस फैसले पर अंतिम मुहर तो जनता ही लगाएगी। और जनता की राय जानने के लिए जनता टीवी की टीम अंबाला लोकसभा पहुंची, जहां पर चुनाव को लेकर लोगों से उनकी राय जानी। देखिए जनता टीवी के संवाददाता राघव फिच की ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है, चुनावों की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सभी राजनीतिक पार्टियां अपने हिसाब से चुनाव प्रचार कर लोगों तक पहुंचने का काम कर रही हैं। वहीं दूसरी ओर अगर लोगों की बात करें तो लोगों ने मन बना लिया है किन मुद्दों पर वोट करनी है। हमारे साथ कुछ लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ मुद्दे रहने वाले और किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे। सर, लोकसभा चुनाव है, किसको वोट डालेंगे? हम तो कांग्रेस को डालेंगे, साफ बात। आज तक कांग्रेस को ही पाई है, चाहे जीते चाहे हारे, इसको डालेंगे। कुछ महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, लोकसभा चुनाव है, किसको वोट डालेंगे और क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी, मैं बीजेपी को दूंगी वोट। एक्चुअली क्या है, मैं एमपी से रहने वाली हूँ। एमपी में मोदी जी ने बहुत कुछ किया है लेडीजों के लिए, कई योजनाएं चलाई हैं, इसलिए मैं मोदी जी को देना चाहती हूँ। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। आंटी, किसको वोट देना चाहेंगे? पूर्व में जो सांसद रहे हैं, कितने आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? कोई नहीं उतरे, पीछे नाले वाले सब भरे पड़े हैं, कोई साफ सफाई नहीं है, कुछ नहीं है, नाले गलियां भी उखाड़ के रख देते हैं। तो वोट किसको डालेंगे? वोट कांग्रेस को डालेंगे। और भी हमारे साथ मौजूद हैं। आंटी, वोट किसको डालेंगे? कांग्रेस को ही, इनके साथ हम। तो देखा आपने, लोगों की अलग अलग विचार हैं यहाँ पर, और भी लोग जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आप वोट किसको डालेंगे? देखिए, जो यहाँ से कांग्रेस का प्रत्याशी है चौधरी वरुण मुलाना जी, हम उन्हीं को वोट करेंगे। पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं और मौजूदा एमएलए हैं, सिटिंग एमएलए हैं, और उनको विधानसभा में सर्वश्रेष्ठ विधायक का अवार्ड मिला है, जो कि विपक्ष में होते हुए जिनको अवार्ड मिला, यानी कि उनमें कोई तो अच्छा ही है। और हम तो कांग्रेस को वोट करेंगे। और मैं कहीं ना कहीं देखता हूँ, टीवी पे सुनता हूँ, लोग कहते हैं कि अब की बार 400 पार, लेकिन जब बीजेपी के लीडरों से कोई काम होता है तो कोई नहीं निकलता बाहर। सर, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? सर, किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? देखिए, मुद्दे तो जितनी भी पहले योजनाएं आई वो कांग्रेस के राज में आई। चाहे हम हर्बल पार्क में खड़े हैं, ये जो पार्क है ये गवाही दे रहा है कि ये कांग्रेस की सरकार में बना। जब कांग्रेस में सरकार थी, हुड्डा साहब चीफ मिनिस्टर थे, तब बना है। चाहे वो किसी भी चीज की बात कर लो, अम्बाला की सड़कें, सीवरेज, नहरी पानी, तो एक मेरे को सिर्फ गिन के 3 काम, कोई यहाँ जितने भी साथी खड़े हैं वो गिनवा दे कि बीजेपी से जो सांसद रहे हमारे स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी, कि वो 3 काम उन्होंने अच्छे दिए अम्बाला को, तो शायद हमारा मन बदल जाए। ठीक है सर, ठीक है। तो आपने देखा लोगों का क्या कुछ कहना है, और भी यहाँ पर मौजूद है। सर, वोट आपकी किसको जाने वाली है? सर, वोट तो कांग्रेस को जानी चाहिए एमपी के हिसाब से, क्योंकि हमारे जो स्वर्गीय एमपी पहले रहे हैं उनका आज तक मुझे कभी कोई एड्रेस ही नहीं दिखा कि वो रहते कहाँ हैं। तो हमें एमपी वो चाहिए जो कम से कम लोगों की समस्याओं के ऊपर कुछ तो ध्यान दे। अगर 100 में से 100% नहीं दे सकते, कम से कम 50% तो उनको चाहिए। सर, किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे क्या रहेंगे? मुद्दे क्या जी, देखो, ज्यादातर बच्चे बाहर जाना चाह रहे हैं, बच्चों के पास कोई काम नहीं है। अगर काम मिलता है तो इतना कंपटीशन है कि आम इंसान को 400-500 रुपए कमाने के लिए भी बहुत परेशानी हो रही है। तो उसमें से भी 1 महीने का पूरा काम किसी को नहीं मिल रहा। तो मैं मोदी जी को कहता हूँ, मोदी जी ठीक है, विकास तो आप करिए, लेकिन बेरोजगारी की तरफ आपने 10 साल में मेरी तरफ से कोई ध्यान में नहीं आता कि कोई आपने ऐसा कदम उठाया हो। तो इसलिए मैं कांग्रेस को वोट करना चाहूंगा। ठीक है सर, धन्यवाद। सर, बात अगर करें, सभी पार्टियों ने नए चेहरे उतारे हैं, आपका वोट किसको जाएगा? मेरा वोट भाजपा को, मोदी जी को। मेरा वोट जो है अपने देश हित में जाना चाहिए। जो है, मैं चाहता हूँ कि हर युवा का वोट देश हित में जाना चाहिए, तो मेरा वोट तो मोदी जी को रहेगा। और अम्बाला लोकसभा जो प्रत्याशी हैं श्रीमती बंतो कटारिया जी, स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी की धर्मपत्नी, उन्हें हम वोट करेंगे। सर, मुद्दे क्या रहने वाले हैं? किन मुद्दों पर वोट करेंगे? देखिए, मुद्दे तो सबसे बड़ी बात यह है कि देश जो है वो मजबूत हाथों में, मोदी जी के हाथ में। और रही बात अम्बाला की, स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी के अथक प्रयासों से हमारे अम्बाला जैसी लोकसभा के अंदर डोमेस्टिक एयरपोर्ट आया है।
अगर हम बात करें जंडली के अपना अंडरब्रिज की, आज तक हम तरसते रहे थे जंडली के अंडरब्रिज को देखने के लिए। वो अंडरब्रिज हमारा जो है मिला है हमें, रेलवे का अंडरब्रिज हमें मिला है, नए गांव का हमारा जो फ्लाईओवर है रेलवे के ऊपर, उसका केवल रेलवे का कुछ काम पेंडिंग है, वो भी चल रहा है, वो भी मिल रहा है। और घेल का अगर अंडरब्रिज की बात करें वो मिला है। सर जो आप बात कर रहे हैं अनिल विज कह रहे हैं वो डोमेस्टिक एयरपोर्ट की, वो तो मैं लाया हूँ। तो अनिल विज किसके हैं जी? अनिल विज भी भारतीय जनता पार्टी के हैं, मोदी जी के हैं अनिल विज जी भी। उन्होंने वो किया, माध्यम तो एमपी बनेगा ना जी। आप समझदार हैं, केंद्र की अगर योजना कोई बनती है तो उसका माध्यम तो एमपी होता है। तो एमपी स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी थे, उनके माध्यम से ही एयरपोर्ट जो है पास हुआ है। युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, युवाओं का रुझान जानने की कोशिश करेंगे। आपकी वोट किसको जाएगी? हमारी वोट जी कांग्रेस को जाएगी। और जैसे कि हमारे बीच में वरुण मुलाना जी को यहाँ पर उतारा गया है, जो कि मतलब एक युवा सोच है, युवा शक्ति है। और कांग्रेस ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि अम्बाला के अंदर एक युवा सोच को भेजा और अम्बाला का अपना एक चेहरा, अम्बाला से ही उठा हुआ एक चेहरा, उसको मौका दिया है यहाँ पर। किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? मुद्दे यही रहेंगे जी। सबसे बड़ा मुद्दा आज की डेट में युवाओं के लिए बेरोजगारी का है। और कोई भी अगर बंदा बिजनेस करना चाहे या कोई भी युवा कोई काम भी करना चाहे तो उसमें बहुत ज्यादा दिक्कतें आती है। प्रधानमंत्री किसे देखना चाहेंगे, किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहेंगे? प्रधानमंत्री हम राहुल गांधी जी को देखना चाहेंगे जी, क्योंकि एक बहुत अच्छी सोच, पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री ये देश डिजर्व करता है। क्योंकि ये देश पढ़ा लिखा है और पढ़ने लिखने के लिए ही सारे युवा रहते हैं तैयार। बट लेकिन हो क्या रहा है, इस देश को अनपढ़ता की तरफ लेके जाया जा रहा है। क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं वो भी जैसे कि आप सब देख ही सकते हैं कि नहीं पढ़े। तो ये देखा आपने, युवाओं का क्या कहना है कि हमें बेरोजगारी जो है उनका सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं। सर आपका वोट किसको रहेगा? कांग्रेस को। सर किन मुद्दों को लेकर वोट करेंगे? सर सबसे पहले शिक्षा जगत में जो है उभार आना चाहिए, एजुकेशन जो है मजबूत होनी चाहिए। साथ में मेडिकल सुविधाएं हैं जिससे बहुत कई सौ करोड़ों लोग जो है वंचित रह जाते हैं। और कईयों की मतलब हम भी देखते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं, चैनलों पे आता है या सामने भी देखते हैं कि जो बिना मेडिकल के जो लोग मरते हैं उनके परिवारों से पूछो कि उनके ऊपर क्या गुजरता होगा। ये सफाइयाँ, नालियाँ, स्ट्रीट लाइटें, इनसे उभर कर और ऊपर हमें आना चाहिए। जो हमारी सोच है ये होनी चाहिए। क्योंकि आजकल जो है आप 10 में से आप कम से कम 5 या 6 घर देख लो जो बच्चे बाहर जा रहे हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे उनको कोई रोजगार नहीं है, उनके लिए कोई फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। सर पूर्व में जो सांसद रहे उनको आप कितने उनका रिपोर्ट कार्ड की अगर बात करें कितने संतुष्ट हैं उनसे? मैं संतुष्ट नहीं हूँ, नहीं संतुष्ट हूँ। तो देखा आपने, अगर पूर्व सांसद की यहाँ से बात करें तो लोग कहना है कि वो संतुष्ट नहीं है। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर आपका वोट किसको जाएगा? इस बार कांग्रेस पार्टी को देंगे, क्योंकि चेंज आनी चाहिए, तभी कंट्री ठीक चलेगा। सर किन मुद्दों पर आप क्या मुद्दे रहे? कोई भी है, हम लोग एम्प्लॉय आदमी हैं। हमारी कुछ बैंक एम्प्लॉय हूँ मैं, और बैंक से डिमांड रखी थी, वो इस गवर्नमेंट ने अभी तक नहीं की। 35-40 साल हो गए, हमारा पेंशन अपडेशन नहीं होता। और कुछ मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस का था, वो हम अपने पास से कराते हैं। इस गवर्नमेंट को कई बार और सुप्रीम कोर्ट तक केस लगा हुआ, अभी तक डिसीजन नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं आप कह रहे हैं कि चेंज चाहिए, चेंज चाहिए। तो ये देखा हमारे साथ कुछ बैंक के एम्प्लॉय हैं, इनका कहना है कि बात मुद्दों की नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें चेंज चाहिए। और भी लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका वोट किसको रहेगा? सर मेरा वोट डेवलपमेंट पे जाएगा। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा। और डेवलपमेंट जहाँ नजर आ रही है, सिर्फ वादों पे नहीं कि मैं ये करूंगा, जहाँ डेवलपमेंट नजर भी आ रही है तो वोट मेरे ख्याल से सभी वहीं जाएंगे। और मेरा भी क्या, सभी का वहीं जाएगा। पूर्व में प्रत्याशी जो रहे हैं उनसे कितना संतुष्ट हैं आप? उनके जो उन्होंने वादे किए थे क्या उस पर वो खरे उतर पाए? नहीं सर, मैं अभी यहाँ पर तो कमिटमेंट टाइम लगा है, तो मैं इस बारे नहीं कह सकता। कुल मिला के डेवलपमेंट बालक की लगा लो, ये दूसरी लगाओ, डेवलपमेंट में नजर आ रहा है कि बहुत डेवलपमेंट हुई है। तो ये देखा है, कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनका कहना है कि यहाँ हम बात जो है डेवलपमेंट के मुद्दे पर जो वोट देंगे। और भी जो है यहाँ पर साथी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे, वोट किसको देंगे? मोदी जी को देंगे जी। युवा हैं आप, आपको लगता है कि आपकी उम्मीदों पर खरे उतरे हैं? जो इससे पहले सांसद थे उन्होंने वादे किए, उनको कितना वो वादे पूरे हुए? हाँ जी, अद्धे तो कर दिए जी उन्होंने, हद से ज़्यादा जी, बहुत कुछ कर दिया जी। अच्छा, फिर एक घर में सिलेंडर पहुँचाया जी उन्होंने, बहुत कर दिया जी, आगे भी करेंगे ही जी। तो देखा आपने, युवाओं का अलग कहना है और लोगों का कहना है। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर आपका वोट किसको? मोदी को। जो हिंदू हित में बात करेगा वो देश पे राज करेगा। सर इससे पहले पूर्व में सांसद रहे, कितना मानते हैं, कितने वो उम्मीदों पर अपने खरे उतरे? हमें किसी से सांसद से कोई मतलब नहीं, हमें सिर्फ मोदी से मतलब है। जो सनातन के लिए बात करेगा वो उसको हम वोट करेंगे।
तो देखा आपने यहाँ बात अगर की इन्होंने और भी जो है हमारे साथ एक मौजूद है, उनसे बात करेंगे। सर आपका वोट किसको? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के लिए, देश की जिन्होंने एकता को बना के रखा हुआ है और खूब तरक्की हो रही है मोदी जी के राज में। सर पूर्व में जो सांसद रहे वो आपके कितने खरे उतर पाए सर आपके अपने वायदों के अनुसार? ठीक रहे, वो बहुत अच्छे नहीं तो बहुत बुरे भी नहीं, ठीक रहे हैं। रतनलाल कटारिया जी बहुत अच्छे सांसद थे, बहुत अच्छा कार्य किया उन्होंने, और अब बंतो कटारिया जी आशा है कि वो भी अच्छा कार्य करेंगे। सर देश का अगला प्रधानमंत्री किसको देखना चाहिए? नरेंद्र मोदी जी, वो तो 100% है, कोई और आएगा ही नहीं। तो देखा आपने लोगों की हमने राय जानी, सभी वर्गों की जो है अलग अलग राय थी, सभी वर्गों का अलग एक अपना ओपिनियन था। उनका कहना है कि युवा वर्ग का कहना है कि बेरोजगारी का मुद्दा रहेगा। सभी से बातचीत की, आपने सुना क्या कुछ कहना है लोगों का। अब देखना ये होगा कि लोगों का रुझान जो है किस ओर जाता है। अंबाला से जनता टीवी से राघव विज।